हालेलुया, स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम महान परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने हमको अपने प्यार, अपने अनुग्रह में यहाँ तक जीवित और सलामत रखा। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो खुदा ने मुझे अवसर दिया कि यहोवा मिनिस्ट्री के पेज पर इस समय आकर के खुदा के नाम की महिमा, तारीफ और जय जयकार करने पाएँ। और मैं विशेष करके धन्यवादित हूँ प्रभु के दास का, सिंह कंपोज साहब जी का, जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि हम उनकी इबादत, परमेश्वर की तारीफ, प्रशंसा इस पेज के द्वारा मिलकर करने पाएँ। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो खुदा ने हमको दी हैं। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं, खुदा उन्हें भी बड़ी बरकत और आशीष दे। वचन के अनुसार हम खुदा की इबादत में शामिल हो जाएं, शरीक हो जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है कि हम किसी भी माध्यम से खुदा के नाम को रोशन करें। और ये प्लेटफॉर्म जो खुदा के अनुग्रह से प्रभु के दास ने बनाया है, कई देशों में खुदा की सेवकाई वचन के द्वारा हो रही है। हम परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की महिमा और जय जयकार करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं आज की शाम के लिए। और एक छोटा सा गीत गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की तारीफ में उसके वचन की संगति में जाएंगे। गीत गाएंगे हम लोग। यहोवा मेरा बल है, सभाओं में गाऊंगा, यहोवा मेरा स्रोत है, पुकार के मैं बताऊंगा। यहोवा मेरा बल है, काम कठिन क्या है मेरे लिए, क्या कुछ असंभव है मेरे लिए, काम कठिन क्या है मेरे लिए, क्या कुछ असंभव है तेरे लिए। चलाता है आग में, चलाता है आग में दूतों की तरह, दुष्टों की युक्ति को करता विफल है। यहोवा राफा इब्ने जरवन, यहोवा राफा इब्ने जरवन, चलाएगा जीवन भर। यहोवा को छोड़ कोई सहारा नहीं, उस पर भरोसा रख मैं बढ़ता ही जाऊंगा। यहोवा मेरा बल है, सभाओं में गाऊंगा, यहोवा मेरा स्रोत है, पुकार के मैं बताऊंगा। यहोवा मेरा बल है। लाल समंदर सामने, फिरौन की सेना पीछे है। लाल समंदर सामने, फिरौन की सेना पीछे है। निरुपाय हो गया, निरुपाय हो गया, जाऊं कहाँ मन ही मन कुड़कुड़ाऊं। यहोवा निसी बनकर यहोवा ईरे, यहोवा निसी बनकर यहोवा ईरे, समंदर में रास्ते निकालेगा वो, बढ़ता ही जाऊंगा उसी राह पर, आनंद मनाऊंगा और भजन गाऊंगा। यहोवा मेरा बल है, सभाओं में गाऊंगा, यहोवा मेरा स्रोत है, पुकार के मैं बताऊंगा। यहोवा मेरा बल है।
सच में हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा बल है, हमारी ताकत है, हमारी सामर्थ है, हमारी आशा है, हमारा उद्धार का टोप है। वही है जो हमें चलाता, संभालता और अपनी महिमा में जीवित रखता है, सलामत रखता है। समय पर वो हमें अन्न और जल देकर हमारे जीवन को आशीषित करता है। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो खुदा ने हमको ये अवसर दिया कि इस यहोवा मिनिस्ट्री पेज पर आकर के हम खुदा के कलाम की संगति करने पाएं। और तमाम भाई बहनों को मैं पास्टर शिवदीन मेहदिया आपको जय मसीह की बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। परमेश्वर की महान आशीषें आप लोगों को मिलती रहे, हमारी दुआ है, प्रार्थना है। और एक बार फिर शुक्रगुजार हैं प्रभु के दास के, हमारे सम्माननीय सिंह कंपोज साहब जी के लिए, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस पेज पर आने के लिए। जो कुछ भी खुदा हमें देता है वो उत्तम है, बेहतर है, पवित्र है और उसकी सेवकाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य और हमारा टारगेट और हमारी जो बुनियादी बातें हैं वो हमारा परमेश्वर है। वास्तव में प्रभु महान है। सो हम आज के कलाम को थोड़ी देर मनन करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें ताकि खुदा अपने प्रकाशन को हमें प्रदान करें। आइए दुआ करते हैं। हमारे सनातन काल के अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत, ये सुंदर अवसर आपने दिया कि हम यहोवा मिनिस्ट्री पेज पर आपके खादिम के साथ मिलकर के खुदावंत तेरी इबादत करने पाए, तेरी प्रशंसा करने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, वचन के प्रकाशन में लेकर के चलिए खुदा। जो उद्देश्य और जो इच्छा और जो योजना तूने अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए बनाई हैं वो उनके जीवनों में पूरी होने पाए। परमेश्वर, हम इस संसार में जीते हैं जो चारों तरफ पाप और अंधकार से भरा पड़ा है, परंतु पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर कि हम पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में परमेश्वर तेरी ओर से ज्ञान प्राप्त करते रहें और लोगों को बताते रहें कि तू आने वाला है। परमेश्वर पिता, अपने वचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई में तू हमको लेकर के चल और तेरे बच्चों को आशीषित कर वचन के द्वारा, कि वे वचन सुन करके, मान करके अपने जीवन को धन्य बनाए और तेरा सुसमाचार दिया इसलिए गया है खुदा कि वो बड़े यत्न से माने जाएं। परमेश्वर, उद्धार किसी और चीजों से नहीं, सोना चांदी से नहीं, लेकिन तेरे पवित्र बेटे यीशु के लहू के द्वारा है और ये बातें हर कोई जानने पाए, समझने पाए। परमेश्वर, हमारी तुझसे दुआ है, प्रार्थना इस मैच के द्वारा दुनिया भर में जितने भी देश हैं, जहाँ जहाँ खुदा ये सेवकाई जाती है, वहाँ वहाँ एक बड़ी बेदारी और जागृति हो। अभी जो ऑनलाइन जुड़े हैं, बाद में जो परमेश्वर इसमें जुड़ेंगे, देखेंगे, उन सब भाई बहनों को भी आशीष देना। तमाम बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से पिता हम दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। और आज की जो वचन हमने मनन किया है वो ये है, यहूदा की पत्री से हम थोड़ा सा मनन करेंगे। यहूदा की पत्री निकालेंगे और उसका एक ही चैप्टर है और एक ही चैप्टर में बहुत ही गंभीर बातें और रहस्य की बातें और अर्थपूर्ण बातें परमेश्वर के दास ने लिखी है, यहूदा ने। और वो अपने लेखक में ये बताता है लेखन में कि उसने बड़ा परिश्रम किया है इसको लिखने के लिए, और खुदा का प्रकाशन जो उसको मिला वो बस वास्तव में इस बात की ओर संकेत करता है कि वो कितना गहरा संदेश इस एक अध्याय में, एक ही चैप्टर है, और मानो वो एक खास मकसद से इसको लिखता है। बहुत सी किताबें हैं, बहुत से बाइबल के पन्ने हैं, बहुत से चैप्टर हैं, बहुत से भविष्यवक्ता है, लेकिन यहूदा की जो पत्री है वो मानो प्रकाशित वाक्य से पहले दी गई है, ताकि उस प्रकाशित वाक्य में पहुंचने से पहले हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें और खुदा के मकसद में अपने आप को लेकर के चलें। सो हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और पढ़ने में थोड़ी सी सहायता करेंगे। यहूदा की पत्री और उसका 1 पद से लेकर आगे तक पढ़ते हैं। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम से जो परमेश्वर में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हालेलुया। हे प्रियो, जब मैं
तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिससे हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हे भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वितीय स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात का एक बार जान चुके हो, तो अभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नाश कर दिया। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचार हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूतों मिकाईल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको भला बुरा कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नए स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोहर की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे बीच खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं और जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभिषिक्त के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले अपने मुंह पर घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठे करने वाले होंगे जो अपने अभिषिक्त के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं शरीर, और ये शारीरिक लोग हैं जो आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। पर उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष
करके खड़ा कर सकता है। उस अद्वितीय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, आप भी हो, युगानिक होता रहे। आमीन। इतना सारा हमने पढ़ा है, हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है, और ये जो वचन जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि ये एक चैप्टर है और एक आदमी के लिए ये बहुत ही सिद्ध करने वाला चैप्टर है। इंसान को सुधारने वाला और उसे एक टारगेट, एक लक्ष्य देने वाला ये संदेश है जो यहूदा बड़े परिश्रम करके यहाँ पर लिखता है। वो इंसान की वर्तमान हालात के बारे में लिखता है, वो इंसान के बीते हुए कल के बारे में लिखता है, और वे जो पहले खुदा की खिदमत करते थे वे उनके बारे में भी लिखता है। यानी कि ये संपूर्ण एक चैप्टर है जो एक मसीह को, एक विश्वासी को किस तरह से अपने वर्तमान संसार में, अपनी लाइफ में परमेश्वर को लक्ष्य बना करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि कई प्रकार से यहाँ पर कुछ वचनों में हमने पढ़ा है कि वो हमको सिद्ध बनाना चाहता है, और बाइबल कहती है कि कोई भी सिद्ध नहीं। लेकिन एक जगह लिखा है कि जो वचन में नहीं चूकता, जो वचन में परंपरागत आशीषों के साथ आगे बढ़ता है, जो वचन का पालन करता है, जो वचन के अनुसार काम करता है, वो परमेश्वर का पसंदीदा व्यक्ति है। वो खुदा को प्रसन्न करने वाला है। जो खुदा के साथ चलते हैं वो खुदा की महान बातों को निरंतर मानते रहते हैं, उन कलाम को अपने जीवन में लागू करते रहते हैं। जैसा कलाम में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और 300 साल तक वो खुदा की खिदमत करता रहा। यद्यपि बाइबल कहती है कि उसका अपना एक परिवार था, उसके अपने बच्चे थे, लेकिन बावजूद इसके वो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके बारे में ये लिखा है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और परमेश्वर को प्रसन्न करने का क्या मतलब है? परमेश्वर को प्रसन्न करने का मतलब है उसकी एक एक आज्ञा का दिल से पालन किया जाए। जैसा कि सैमुएल में लिखा है, क्या परमेश्वर भेड़ और बकरियों के बलिदान से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वो अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। यद्यपि ये सच है कि परमेश्वर कुछ नहीं चाहता इंसानों से, सिर्फ ये कि वे उसकी आज्ञा का पालन करे, उसके वचन का अनुसरण करे, जो उसने कहा है उसको माना करे और दिल से और आत्मा से। जैसे एक आज्ञा भी परमेश्वर के वचन में हमें दी गई है कि तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी बातों से परमेश्वर से प्रेम रखना। इसका मतलब है कि सबसे ऊपर परमेश्वर का कलाम है। क्या हमारा दिमाग कहता है, क्या हमारा दिल करता है, कोई मैटर नहीं करता। ये परमेश्वर क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है, वास्तविकता यही होना चाहिए कि मेरा मकसद परमेश्वर के काम को आगे ले जाना है। जैसा पौलुस भी अपनी पत्रियों में इस बात को अपने जीवन से खुलासा करता है कि अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और मैं मसीह की पहचान के कारण, उसकी उत्तमता के कारण हर चीजों को कूड़ा कचरा और बेकार समझता हूं। मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरी बातें अधूरी है, मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूं, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तो मैं सब कुछ स्पष्टता से देखूंगा। परंतु इसी बात को यहूदा हमें सिद्धता की ओर बढ़ाने के लिए वो कई प्रकार के यहाँ पर एग्जाम्पल रखता है, उदाहरण रखता है। वो केन का यहाँ पर उदाहरण रखता है, वो बिलाम का यहाँ पर उदाहरण रखता है, कोरह का उदाहरण रखता है कि कैसे इन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, परमेश्वर को रिस दिलाया, परमेश्वर की योजनाओं को खराब किया। वर्तमान युग में, आज के संसार में, जबकि चारों तरफ ये देश और ये संसार शैतान के कामों से भरा पड़ा है, व्यभिचार से भरा पड़ा, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। यहाँ पर अनगिनत लोग हैं जिनको रात में चैन नहीं, नींद नहीं, शांति नहीं। वे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, परेशान हैं, लेकिन जिनके पास यीशु मसीह है
उनके पास सब कुछ है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरा परमेश्वर तुझे महान और आशीषों में निरंतर बढ़ाता चला जाएगा। निस्संदेह हमारा परमेश्वर सच्चा है, अच्छा है और बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, 11 पद को पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री में क्या लिखा है? 11 पद में इस तरह से लिखा है, उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले, उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले, कैन के समान चाल चलने वाले लोग। परमेश्वर का वचन कई बार ऐसे लोगों के खिलाफ बात करता है जो गलत तरीके से अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर को जरिया बनाते हैं। जैसा वचन में लिखा है कि उन्होंने भक्ति का भेष तो रखा है लेकिन उसकी शक्ति को नहीं जाना है। वे पेट के पुजारी है, वे आत्मा के विरोधी है। ये वे लोग हैं जो शारीरिक हैं, जिनमें आत्मा नहीं। और बाइबल कहती हाय उन पर जो कैन की सी चाल चले। कैन ने क्या चाल चली थी? अपने ही सगे भाई का मर्डर कर दिया था, अपने ही भाई को मार डाला था, अपने ही भाई के साथ उसने अत्याचार किया था। यद्यपि सारी पृथ्वी उसकी थी, पहलोठा वो था, परमेश्वर ने सब कुछ उसको दे रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाइबल में पाते हैं कि उसने क्रोध में आकर अपने सगे भाई का कत्लेआम कर दिया। आज भी अगर हम देखें मेरे प्रियो तो वचन में लिखा हुआ है कि बहुत से हैं जो शारीरिक है, जो केवल नाम मात्र के लिए कलीसिया में आ गए। वे निकले तो हम में से थे लेकिन हम में से थे नहीं। बाइबल कहती है वे भक्ति का भेष धरते हैं, वे भेड़ों के रूप में आते हैं और भेड़िया के समान काम करते हैं। ये वे हैं जो परमेश्वर को रोष और क्रोध दिलाते हैं। इनकी बातें तो बहुत अच्छी होती है लेकिन इनके काम ये प्रकट करते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यूहन्ना यरदन की नदी में बपतिस्मा देता था और हजारों की भीड़ उसके पास आती थी। और जब हजारों की भीड़ उसके पास आती थी तो वो कह रहा था कि हे सांप के बच्चों, किसने तुमको जता दिया कि आने वाले कोप से भागो। वो हजारों को जो बपतिस्मा लेने आ रहे थे उनको सांप के बच्चे कहता है। और जब यीशु मसीह उसी भीड़ में आया तो उसने उसको देखकर कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर आत्मा है और वो अपने आत्मिक लोगों को पहचानता है। परमेश्वर उनको बताता है, आगाह करता है, समझाता है, सिखाता है कि हमको किस तरह से परमेश्वर की हुकूमत में आगे बढ़ना है। कई बार इंसान नफरत पालता है, अंदर ही अंदर जहर लोगों के लिए रखता है। बातें होठों पर बड़ी मीठी होती है, फेस टू फेस बड़ा प्रेम होता है, लेकिन पीठ के पीछे इतने वार किए जाते हैं कि जितने तो तलवार से भी नहीं मरते, जितने कि उनके घाव, उनके शब्दों से लोग मर जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारी जबान से आशीष की बातें निकले। एक जवान से कैसे एक इंसान किसी को श्रापित करता है, किसी को आशीष देता है। एक सोते से 2 प्रकार का जल निकल नहीं सकता, परमेश्वर का कलाम कहता है। तो यहाँ पर इंसान के अंदर एक ऐसी कड़वाहट होती है जो अपने ही भाइयों से बैर रखते हैं, अपने ही भाइयों को गिराने की कोशिश करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। और पवित्र आत्मा हमको शारीरिकता से अलग आत्मिकता के क्षेत्र में मजबूत और सिद्ध और बेहतर बनाना चाहता है। इसलिए ये जो खुदा का दास यहूदा है जो एक कलाम को लेकर के गहरी और महत्वपूर्ण बात, एक नई सीख हमको देता है कि कुछ लोग थे जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जो कि कैन के बारे में है कि उसने अपने सगे भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया कि खुदा ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और अगर देखा जाए तो विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और ये सब विश्वास की बातों के द्वारा हुआ। कई बार जब किसी की दुआ सुन ली जाती है, किसी का काम बन जाता है, खुदा उसको टॉप पर पहुंचा देता है, तो कुछ लोग उनसे घृणा करने लगते हैं, नफरत पालने लगते हैं कि वो कैसे बढ़ सकता है, आखिर हम भी तो ईश्वर की सेवा करते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ रहे। कई बार ये बातें होती है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल में लिखा है परमेश्वर
की मर्जी है कि वो किसी को बढ़ाए किसी को घटाए, परंतु उसने सबको समानता का जीवन दिया है। वो पक्षपात नहीं करता, उसने भरपूरी का जीवन हर किसी को प्रदान किया है। लिखा है कि परमेश्वर ही है जिसके राज्य में और जिसके काम में पक्षपात नहीं है। उसने सबको बहुत आयास से दिया है। बस हम अपने समय का इंतजार करें। खुदा जिसने उसको बढ़ाया है वही खुदा मुझे भी बढ़ाएगा। जिसको उसने खिलाया है वो खुदा मुझे भी खिलाएगा। जो वो लाल समंदर पार गए वो खुदा हमें भी लाल समंदर पार कराएगा। केन के समान चाल नहीं चले, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम भले ही लोगों के सामने, भीड़ के सामने पवित्र दिखाई दे, लेकिन कलीसिया के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने विचारों के अंदर हम कैसे हैं, परमेश्वर हमको बताता है, सिखाता है कि हमारा जीवन खुदा की इबादत में बहुत आयास से मजबूत होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि केन सी चाल चले और उन पर हाय कहा जाए। बाइबल का जो हाय है वो एक श्रापित शब्द है। परमेश्वर ने फरीसियों को, शास्त्रियों को, यहूदियों को हाय हाय करके उन्हें डांटा, उनको बुरा भला कहा कि तुम पर हाय, तुम चूना पोती हुई कब्र के समान हो। तुम ऊपर बर्तनों को ऊपर ऊपर मांजते हो लेकिन अंदर से गंदगी है। तुम होठों से आदर करते हो लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए जगह नहीं है, मेरा वचन तुम्हारे दिलों में नहीं है। परमेश्वर उनको हाय हाय करके बोलता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन ऐसे थे। वे संसार में, समाज में तो बड़े प्रमुख, धार्मिक और पवित्र लगते थे, लेकिन अंतर में उनका काम दिखाता था कि वे अपने पिता शैतान से हैं। वास्तव में पेड़ पत्तों से नहीं परंतु फलों से पहचाना जाता है। और बाइबल यही बताती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की पत्री है, और परमेश्वर की पत्री है तो लोग हमको पढ़ेंगे। वे हमारे कामों के द्वारा जांचेंगे कि हम परमेश्वर के हैं या शैतान के हैं। अगर उनके जैसी बातें करें, उनके जैसे काम करें, उनके जैसे लड़ना शुरू करें, उनके समान हम भी जीने लगे तो क्या फर्क है अन्य जातियों में और विश्वासियों में। बाइबल कहती है हमें केन के समान जीवन नहीं जीना है। केन क्रोध से भर गया, और जहां क्रोध बढ़ जाता है, बाइबल में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो। और यही है नफरत की शुरुआत, कि किसी से थोड़ी सी जलन जब शुरू होती है तो शैतान उस फुंसी को फोड़ा बनाता है और फोड़े को एकदम ऐसा बड़ा कर देता है कि वो कैंसर का रूप ले लेता है। छोटी सी नफरत और बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए शैतान के इस भयंकर बुरे शस्त्र को, उसके काम को हमेशा के लिए जीवन से हटा देना चाहिए। खुदा की खिदमत आत्मा और सच्चाई से करे, केन के समान न बने। लेकिन लिखा है हाय जिन उन पर जो केन के समान चाल चलते हैं। और आगे लिखा है, और आगे हम पढ़ते हैं वचन में, मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। बाइबल हमको इस बात का संकेत देती है। जब हम गिनती की किताब 22 से लेकर के 24 अध्याय चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, मिल जाता है वहां पर कि बिलाम कौन था। आपकी जानकारी में जरूर इस बात में आपने ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर किस तरह से बिलाम को अपनी आत्मा की महान बातों को दिखाता है, अपने हृदय की बातों को प्रकट करता है। बिलाम वो खुदा का दास था जिसने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, जिसके वचन पूरे होते थे और लोग उसके पास चले आते थे कि वे परमेश्वर की मनसा को जाने। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि वे बिलाम की नाई मजदूरी के लिए भ्रष्ट हो गए। और बिलाम ने क्या किया था? बिलाम की जिंदगी से कुछ बातों को अगर हम सीखें तो बात यही है कि जैसे बिलाम खुदा का नबी था, जैसे परमेश्वर ने उसको चुना था, जैसे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया था, भविष्यवाणी के साथ उसने खुदा के बेटे यीशु मसीह के पैदा होने तक की बात को वहां पर लिखा है। उसने कहा याकूब से एक अधिपति निकलेगा और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। ये इतना बड़ा भविष्यवक्ता निकला कि उसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, पैदाइशी की भविष्यवाणी की थी मेरे प्रियो। और ये भविष्यवक्ता जो कहता था वो हो जाता था। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन
क्या होता है, बिलाम जो भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर को खुली आंखों से देखता था, दर्शन पाता था, वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब बालाक राजा ने उसको बुलाया, उसको कुछ ऑफर दिया कि वो मेरे पास आए, और मकसद क्या था कि उसको अपनी मंजिल से हटा दे, उसको अपने खुदा से दूर कर दे, उसको अपने रब से अलग कर दे और उसकी मंजिल से उसको दूर कर दे, ताकि उसका मकसद पूरा हो जाए। और शैतान यही चाहता है, वो परमेश्वर के लोगों को किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं फंसा करके गिराने की कोशिश करता है। और बाइबल हमको सिखाती है कि हमको परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये बात अगर हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में देखें तो शैतान उसके पास भी आया और उसने क्या कहा कि अगर तू मुझे झुककर यहां पर प्रणाम कर दे तो ये दुनिया की सारी दौलत मैं तुझे दे दूंगा। कौन किससे कह रहा है? जिस खुदा ने पूरी दुनिया को बनाया, उस खुदा के पास ये शैतान आकर कहता है ये दुनिया की सारी दौलत मैं तुझे दे दूंगा, बस एक काम करना, मुझे प्रणाम करना, मेरे सामने झुक जाना और मुझे अपना रब मान लेना। लेकिन बाइबल क्या कहती है? खुदा ने कहा, यह भी लिखा है कि अपने रब के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना। और परमेश्वर ने उसको वचन के द्वारा प्रत्युत्तर दिया और शैतान ने 4 बार उसकी परीक्षा की, लेकिन चारों बार वचन को लेकर के आया, लेकिन चारों बार प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसको हराया और वो वहां से चला गया। बिलाम के पास जब बालाक आता है और बड़े ऑफर दे करके उसको बुलाता है कि चल, राजा तुझे प्रसिद्धि देगा, तुझे हजारों रुपए देगा, लाखों रुपए देगा, सोना चांदी से तेरा घर भर देगा, परंतु वो इस बात को सुन करके वो अच्छा था, वो प्रभु के पास गया, उसने खुदा की मर्जी को जाना, प्रभु से पूछा, खुदा ऐसी बातें हैं, क्या मैं जाऊं? खुदा का कलाम कहता है तू नहीं जाएगा। परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, क्लियर कह दिया तू नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी बार जब उसको ऑफर भेजा गया तो कहा कि मैं तुझे और अधिक संपत्ति दूंगा, तेरा नाम फेमस कर दूंगा और तुझे बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दूंगा। इस तरह की बातें सुन करके बिलाम का और मन उन दौलत की ओर चला गया, उस राजा की ओर चला गया। और बाइबल हम इस बात को पाते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को जो कहा गया था कि तू नहीं जाएगा, और बाइबल में लिखा परमेश्वर की हाँ है और ना है, उसने जो कह दिया सो कह दिया। जब हेरोदेस इस बात को कहता है कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, यहूदी कहते थे इसने कहा कि ये यहूदियों का राजा ऐसा लिख, लेकिन हेरोदेस कहता है मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। राजा की बात यही होती है, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड की बात यही होती है, उसने जो कह दिया सो कह दिया, वो जो है सो है, उसका नाम महान है, एक बार उसने कह दिया जस्ट फाइनल है। परमेश्वर अपनी बातों को बदल नहीं सकता। लेकिन बिलाम क्या था? भविष्यवक्ता था और उसे पता था कि खुदा उसकी विनती सुनता है। उसने दोबारा खुदा से पूछा, खुदा से प्रार्थना की कि क्या मैं जाऊं? फिर भी परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र इच्छा दी थी। उसने कहा ठीक है, तू जाना चाहता जा। परमेश्वर हमको अपनी प्रतिज्ञाओं में बांध के रखता है, लेकिन वो मनमानी नहीं करता। उसने ऐसा फ्री विल हमको दिया है, स्वतंत्र इच्छा ऐसी दी है कि यदि तुम मानोगे, तुम्हारे सामने है मौत और जिंदगी, तुम किसे चुनते हो? परमेश्वर का वचन कहता है आज तेरे सामने जिंदगी और मौत है, जिसे चाहे चुन ले। और बिलाम ने क्या चुना? परमेश्वर को छोड़ दिया। उसे पता था कि क्या करना है। ऑफर क्यों दिया गया था? ऑफर इसलिए दिया गया था कि वे परमेश्वर के लोग को श्रापित करे, क्योंकि वो राजा जो था वो अपनी सेना के साथ घबराया हुआ था। इजराइल लोग बड़े सामर्थी हो गए थे और सारी जगह उनका भय था, और इसलिए चाहता था कि बिलाम को खरीद लिया जाए, ताकि बिलाम जो बोलता है वो होता है। बिलाम श्राप देगा, श्राप लगेगा, आशीष देगा, आशीष लगेगी। इस बात को वो जानते थे। अन्य जाति लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों में बड़ी सामर्थ होती है, और वो उसने ये ऑफर को दिया तो क्या पाते हैं कि वो चला गया, और जाते जाते उसने परमेश्वर के वचन को फिर वहां पर प्रचार किया। तो बोलता है इज़राइल जो है, याकूब जो है, अकेले सांड के समान है, कोई यंत्र तंत्र इस पर चल नहीं सकता। जिस खुदा ने जिसको आशीष दी उसे कोई श्रापित कर नहीं सकता। यद्यपि उसने सब कुछ खुदा के वचन को ही बोला, लेकिन बाइबल में लिखा है कुछ ऐसा कर दिया उसने कि इज़राइलों को
मोआबी लड़कियों को साथ व्यभिचार कराया, गुनाह में डाल दिया और सब प्रकार से मूर्ति पूजा वो करने लगे। इस तरह इज़राइल वहां पर परेशान हुए और खुदा के लोगों को उसने परेशानी में डाल दिया। कई बार परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में जब हम रहते हैं, खुदा सीधे सीधे हमको ले चलता है। दर्शन प्रकाशनों में, सामर्थ्य में, हो सकता है लोग भविष्यवाणी करते हो सकता है चिन्ह चमत्कार करते हो। बहुत बार परमेश्वर अपने लोगों के साथ बड़े बड़े काम करता है। मुझे खुदा के संत बेनिहिन साहब की एक बात याद आती है। वो कहते हैं चिन्ह और चमत्कार तो परमेश्वर के नाम से होते हैं, हमारी धार्मिकता पवित्रता उसमें कोई लायक नहीं है, हम ना के बराबर है। उन्होंने ये बात क्यों कही? उन्होंने कहा कि मैं जब पाप करता था तब भी परमेश्वर चमत्कार करता था। मैं पाप कर रहा था और फिर यीशु मसीह के नाम से चमत्कार भी कर रहा था। तो मैं कहता था खुदा ये कैसे हो सकता है? तब उनको बताया गया कि तेरी धार्मिकता के कारण नहीं वरन मेरे नाम के कारण मैं लोगों के जीवन में चमत्कार करता हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर के नाम के कारण परमेश्वर का काम होता है। उसमें हमारी धार्मिकता जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन सिद्धता के लिए हमारी पवित्रता मायने रखती है। टारगेट के लिए हमारा ईमान, हमारी धार्मिकता, हमारी वफादारी खुदा के राज्य में मायने रखती है। इसलिए हमें रात और दिन खुदा की इबादत में नित्य प्रतिदिन बढ़ते चले जाना है। बेशक खुदा के कलाम में लिखा है कि बिलाम ने आखिरकार परमेश्वर के लोगों को श्राप तो नहीं दिया, लेकिन आशीष के साथ साथ उसने लोगों को उस दलदल में धकेल दिया जहां पर मूर्ति पूजा, व्यभिचार बहुत अयास से पाया गया और इस्राएल लोग वहां पर दब गए। बाइबल में लिखा हुआ है, हाय उन पर जो केन के समान और बिलाम के समान मजदूरी के लिए गलत रास्ते को पकड़ लेता है। आज भी बहुत से लोग खुदा की सेवकाई में जब काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको भी ऑफर मिलते हैं, रिपोर्ट के दम पर सपोर्ट बनती है। आज कई संस्थाओं में मैंने देखा है, कई पास्टरों के जीवन को देखा है, बेचारे लोगों को टारगेट दे दिया जाता है, ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो। जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, इतने बपतिस्मे हो नहीं सकते, गलत रिपोर्ट देते हैं, गलत बातों को लिखते हैं और उनका जीवन जो है पवित्रता के साथ तो है, लेकिन फिर भी गलत तरीके से वो रिपोर्टिंग करते हैं जो कि खुदा को पसंद नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर पवित्रता से प्रसन्न होता है और वो हमें पसंद ही इसलिए करता है कि हम उसके अनुसार जिए, उसके अनुसार बोले, उसके अनुसार काम करें, उसके अनुसार उसकी मोहब्बत में नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, बिलाम की शिक्षा में एक और बात खास ये है कि जब वो जा रहा था, पीछे से परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके रास्ते पर खड़ा कर दिया और इसलिए खड़ा कर दिया कि वो तलवार लेकर के बिलाम का कत्लेआम कर दे। ठीक वही बात मुझे जान पड़ती है जो मूसा के साथ परमेश्वर ने किया था कि सराय में यहोवा मूसा से इसलिए मिला कि वो उसको मार डाले। ठीक इसी तरह से परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को बिलाम के सामने इसलिए भेजा कि वो उसे तलवार से मार दे। क्यों? क्योंकि उसका मकसद गलत था, वो लालच से जा रहा था, बुराई के लिए जा रहा था और परमेश्वर को छोड़कर, उसकी आज्ञा को तोड़ करके वो अपनी मनमर्जी का जीवन जीने जा रहा था। और बाइबल में लिखा है, जो सम्मति को छोड़ देते हैं, जो खुदा को छोड़ देते हैं, अंततः उनका सर्वनाश तय है। जो प्रभु के पास नहीं, वो अपने आप को परमेश्वर के पास ले आए, क्योंकि मौत और जिंदगी यीशु मसीह के पास है। उसने कहा, जिंदगी मैं हूं, रास्ता मैं हूं और जीवन की रोटी, जीवन का जल और पृथ्वी का नमक और जीवन की ज्योति कौन नहीं है? यीशु मसीह, हमारा प्रभु सब कुछ है। जो उसे छोड़कर जाता है विनाश के रास्ते पर जाता है, अंततः नरक तक पहुंच जाता है। बाइबल में लिखा है, बिलाम को हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने रोकना चाहा। और देखिए, कमाल की बात तो यह है कि भविष्यवक्ता होने के बाद भी जो कहता है कि मैं खुली आंखों से परमेश्वर को देखता हूं, जब वो बालाक की ओर लालच के साथ, स्वार्थ के साथ बढ़ रहा था, तब उसको सामने रूप में जब स्वर्गदूत दिखाया, सामने खड़ा था, वो उसको नहीं दिखाया। जब इंसान लालची हो जाता है, अभिलाषी हो जाता है,
पाप की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे आत्मा के काम दिखाई नहीं देते, आत्मिक बातें समझ में नहीं आती, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन उनको समझ में नहीं आता। साक्षात स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा है लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी, उसकी शरीर की आंखें खुल गई थी, वो शारीरिक हो गया था। उसने पैसे के लालच में आकर ऐसा अंधापन दिखाया कि उसको स्वर्गदूत नहीं दिखा किसको? जिस गधी पर वो बैठा उस गधी ने स्वर्गदूत को देखा और वो 3 बार रुक गई। और बाइबल में हम पाते हैं कि बड़ा चमत्कार वहां पर होता है। परमेश्वर उस गधी का मुंह खोल देता उस वक्त जब बिलाम अपनी गधी को बेचारी को मार रहा था। उसने कहा, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? बोले, तू क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? उसने कहा, सुन, अगर मैं 1 कदम भी आगे बढ़ती तो ये स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा है, तेरा कत्लेआम कर देता, लेकिन मैं खड़ी इसलिए ताकि तेरा बचाव हो। और हम पाते हैं परमेश्वर ने वहां पर गधी का मुंह खोल दिया। देखो, बेजुबान जानवर इंसान की जुबान में परमेश्वर को देख रहा है, बता रहा है कि देख सामने मौत खड़ी है, लेकिन एक इंसान जो खुदा का है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसका स्वर्गदूत उसके सामने आए तो दिखाई नहीं दे रहा। अब्राहम को स्वर्गदूत दिखाई दिए, लूत को दिखाई दिए, बिलाम को क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि बिलाम पाप के रास्ते चल पड़ा था, लालच के रास्ते चल पड़ा था। आज भी मेरे प्रियो, शैतान की ये कोशिश है कि वो बड़े बड़े लालच में परमेश्वर के लोगों को फंसा दे, खास करके रुपए पैसे की बातों में बेईमानी करके। आज बहुत से लोग हैं जो बेईमानी करते हैं। मैंने एक हकीकत जॉयस मेरी के बारे में सुना था कि उन्होंने जब सेवकाई शुरुआत की थी तो उस समय वो कहीं पर शुरू में कहीं नौकरी करती थी ऑफिस में। तो ऑफिस में जब नौकरी कर रही थी तो कहते हैं कि उनके बॉस ने कहा कि हमने कुछ सामान किसी कंपनी को भेजा है और उन्होंने रिसीव कर लिया है। बात खुशी की ये है कि जितना सामान हमने भेजा था उतना नहीं, परंतु उससे डबल उन्होंने रिसीव किया है, ऐसा वहां से रिपोर्ट आई है। तो तुम एक काम करना कि तुम अपना साइन वहां पर कर देना, क्योंकि तुम्हारे साइन के बिना वहां से वो अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा, उनका कुछ दर्द था, तकलीफ थी, दांत की प्रॉब्लम थी, नौकरी कर रही थी। उसने कहा कि मुझे इलाज करवाना है, क्या करूं क्या ना करूं। बड़े असमंजस में पड़ी थी, बड़ी दुविधा में थी कि क्या मैं इससे कुछ ये काम करूं या ना करूं। लेकिन अंततः उन्होंने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगी, कोई बुरा और झूठा काम नहीं करूंगी। और उन्होंने कहा, साहब ये मेरा रिजाइन लेटर है, मैं ये झूठा काम नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। जब वो लेटर देने लगी तो पीछे से उनका बॉस आता है, बोले रुकिए, आज से आपकी पगार डबल हो गई और तुम इस कंपनी की और तुम्हारा प्रमोशन होता है। इस तरह से वो जो डर रही थी गलत काम करने के लिए और उसको छोड़ने के बारे में सोच रही थी कि मैं क्या करूं, उसने सोचा कि मेरा दांत का दर्द है, पैसा की जरूरत है, लेकिन उसने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया कि प्रभु करेगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगी। और वहां से जॉयस मेरी की सेवकाई की शुरुआत होती है। और मेरे प्रियो, वचन हमको बताता है कि किस तरह से जो ईमानदार होते हैं, लिखा है जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार रहेगा। वास्तव में छोटी छोटी चीजों से परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। और जॉयस मेरी की मिनिस्ट्री आज पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कितनी फेमस है हम जानते हैं। परंतु ईमानदारी एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर पसंद करता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, बताना ये चाहता हूं कि बिलाम जो भविष्यवक्ता था, जो खुदा को खुली आंखों से देखता था, लेकिन जब इंसान के अंदर लालच की पट्टी आ जाती है, स्वार्थ की पट्टी लग जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसे अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए चला जाता है। और आज भी यही हो रहा है मेरे प्रियो। लड़ाई झगड़े, मुसीबतें, नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, नाना प्रकार की बातें आत्मिकता में हो रही है। आज कलीसिया में भी यही हो रहा है, आत्मिक अंधापन है। बहुत से लोग, बड़ी भीड़ है। कई बार हम देखते हैं पैसे के लिए, पैसे के लालच के लिए लोग लोगों पर दबाव बनाते हैं, पैसा मांगते हैं और प्रार्थना के लिए 25,000, 40,000, लाख रुपए तक पैसे की डिमांड करते हैं। बाइबल कहती है सेत में मिला है, सेत में दे दो, क्योंकि परमेश्वर को ये सब पसंद है। लोग तो स्वार्थी हो जाएंगे और अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वे भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचानेंगे।
और आज यही हम देख रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन हमको सिखाता है कि हमें बिलाम की शिक्षा से सीखना है कि कैसे आगे बढ़ना है। इस वर्तमान संसार में दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है आत्मिकता के क्षेत्र में, एक पैसा और एक व्यभिचार। बाइबल में व्यभिचार के कई रूप बताए गए हैं। जो विचार खुदा से न मिले वो व्यभिचार होता है, जो खुदा के वचन से न मिले वो व्यभिचार होता है। हर चीज जो खुदा के खिलाफ है व्यभिचार के अंतर्गत आती है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि वो सच में महान परमेश्वर है, अति दयालु और कृपालु परमेश्वर है। उसने बिलाम को मारना नहीं चाहा, लेकिन उसको रोकना चाहा कि वो बुराई के रास्ते से मन फिरा ले। वो गधी इंसान की भाषा बोलने लगी। इसलिए बाइबल में लिखा है यदि तुम नहीं चिल्लाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और आज खुदा के लोग अगर सोए हैं और नहीं चिल्ला रहे, खुदा की इबादत नहीं कर रहे, ईमानदारी और खराई के साथ नहीं चल रहे हैं, लिखा है स्वर्ग में बड़ा सन्नाटा होगा। लंबा चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर जाता है, और सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन की ओर जाता है, और बहुतेरे हैं जो इस मार्ग में जा रहे हैं, नरक के द्वार पे जा रहे हैं। आजकल चोरी, झूठ, जलन, ईर्षा, कपट, व्यभिचार क्या नहीं हो रहा है। कलीसिया के बारे में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम, तेरे धीरज, तेरे प्रेम को जानता हूं, लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम जो है वो छोड़ दिया है। और बिलाम ने अपना पहला सा प्रेम जो खुदा का था वो छोड़ दिया है। बहुत बार ऑफर ऐसे ऐसे आएंगे। आज शैतानी कलीसिया चालू हो गई है, और बड़े पैसे वाले हैं वो संस्था वाले जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ कर काम करते हैं। आज एंटी क्राइस्ट ग्रुप बन गए हैं। कलीसिया मसीह का नाम लेकर के मसीह का वचन का विरोध करती है। और बाइबल में लिखा है ऐसे लोग शारीरिक हैं जिनमें आत्मा नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर दोष नहीं लगाता, लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट करता हूं कि परमेश्वर तुम्हारी पवित्रता से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी विश्वास योग्यता से प्रेम रखता है। बहुत से विश्वासी हैं, पूरी दुनिया में बहुत से विश्वासी हैं, लेकिन इससे कोई खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात तो तब है जब वो विश्वास योग्य निकले, फेथफुल निकले। फेथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी फेथ करता है, विश्वास करता है, और यीशु मसीह से डरता है। तो अगर कोई विश्वास करता है यीशु मसीह पर तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहे, वफादार रहे और लालची न बने। इसलिए लिखा है हर प्रकार के लोभ और लालच से अपने आप को बचाओ। रुपया का धन सब प्रकार से बुराई की जड़ है, बाइबल में लिखा है। धनवानों का स्वर्ग में जाना बड़ा कठिन है, बाइबल में लिखा है। सुई के नाके से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन धनवान रुक जाएगा। क्यों लिखा है? एक धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तू क्या करता है? उसने कहा मैं आज्ञाओं का पालन करता हूं। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने जवाब दिया, उससे प्रेम किया कि तू आज्ञाओं का पालन करता है, इससे बड़ी बात क्या है? लेकिन तुझ में एक कमी है, और वो कमी क्या? कि तू अपना माल, अपना धन गरीब कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले। वो पहला व्यक्ति था बाइबल में जो यीशु मसीह के पास आया और उदास होकर लौट गया, उदास होकर लौट गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, धन मन की स्थिति को बेकार और खराब कर देता है। इसलिए रुपये का धन का जो लालच है वो बहुत बुरा है मेरे परमेश्वर। आज देखिए लालच के कारण, धन के कारण परिवार में परिवार मर्डर हो जाते हैं। छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए लोग भाई भाई को मार डालते हैं। क्यों? लालच। और लालच इंसान को अंधा कर देता है। अब लालच न केवल पैसों का है, लेकिन कई प्रकार का लालच है। बाइबल में लिखा है हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। और प्रकाशित वाक्य की किताब और 2 अध्याय और 14 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ बातों को वहां पर परमेश्वर ने हमको बताया है। थोड़ा पढ़ते हैं क्या लिखा है। 2:14 में लिखा है पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। कितनी बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर के प्रिय लोगों ने लिखी है कि तेरे यहाँ
मतलब आज भी वर्तमान में भी तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को। और बिलाम की शिक्षा क्या है? गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन में परमेश्वर के लोगों को ले जाना। और आज वर्तमान युग में कई कलीसियाओं में ऐसा ही लिखा है कि वे बिलाम की शिक्षा पर मन लगाते हैं, वे पवित्रता के साथ नहीं बढ़ते। वो कहते हैं ये सब कॉमन हो गया है, ये भी करो वो भी करो, प्रसाद खा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, 2 शादी कर सकते हैं। आज न जाने क्या क्या करने लगे हैं लोग। और हमारी सरकार और देश के कई देशों में तो आज ये एकदम लीगल कर दिया गया है कि समलैंगिक विवाह चालू हो गए हैं और वो सब उनके लिए आम और खास हो गए हैं। जबकि बाइबल में लिखा है बिलाम की शिक्षा यही है कि वो व्यभिचार में उनको गिराते हैं, पाप में गिराते हैं और उसको जायज भी ठहराते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। परमेश्वर हमारे विरुद्ध में बातें करता है कि जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलों के आगे ठोकर का कारण रखा सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करे, वैसे ही तेरे यहाँ भी कितने तो ऐसे हैं जो निकालियों की शिक्षा को मानते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु और बड़ा कृपालु परमेश्वर है। वो निरंतर अपने लोगों से प्यार करता है और उनको कभी गिरने और मरने नहीं देता। बिलाम की जो बातें हैं वो इस बात का प्रकाशन हमको देती है कि किस तरह से हमको परमेश्वर के लिए काम करना है। बहुत बार अगर ये कहावत में कहूँ तो वो गलत नहीं होता कि बंद कर दिया सांपों को सपेरों ने, ये कहकर अब इंसान ही इंसान को ढसने लगा है। क्या मतलब है इसका? कि आज लोग इतना जहर अपने अंदर रखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन वचन के अनुसार विचार नहीं होते। वे अपने ही विचारों में लटके रहते हैं, अपने ही मतों में लटके रहते हैं। जैसे यहूदी जब यीशु मसीह आया तो वो अपने ही विचारों में लटके हुए थे। वे परमेश्वर को मानते ही नहीं थे, वे उसका आदर नहीं करते थे। लेकिन हमें परमेश्वर क्या कहता है कि हमें अपने जीवन में बिलाम की नहीं, कैन की नहीं और कोरह की तरह नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के दास हनोक के समान, एलिया के समान, मूसा के समान, यहोशू के समान, दानियल के समान ऐसे विश्वास के योद्धा जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके परमेश्वर के काम को पूरा किया। और पौलुस जो कहता है कि मैं मसीह के लिए मर गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। बाइबल में लिखा है हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए आया है, हमारा प्रभु हमें सब प्रकार के गुनाहों से बचाने के लिए आया है। लिखा हुआ है कि अक्सर झोपड़ी में लिखा होता है कि स्वागत, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कुत्तों से सावधान रहना है। कुत्ते कौन हैं? वे जो कूट काट करते हैं, वे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात करते हैं, वे जो पाप और अधर्म और गुनाह करते हैं, वे जो वचन को गलत तरीके से बिलाम की तरह उसकी शिक्षा को मानते हैं और लोगों को मनवाते हैं। प्रभु जी ने कहा तुम एक आत्मा को अपने बस में लाने के लिए पृथ्वी और आकाश में घूमते रहते हो, और जब वो बस में आ जाती है तो तुम उसको अपने से ज्यादा नारकी बना देते हो। स्वर्ग की कुंजियां तुमने हाथ में ले रखी है, लेकिन न तो तुम उसमें प्रवेश करते हो और करने वालों को भी रोक देते हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में बहुत सी बातें हैं। एक एक वचन को अगर मैं बताऊं तो बहुत सा टाइम चला जाएगा, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यही है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हें समझना है और इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर हमसे और तुमसे चाहता क्या है। प्रकाशित वाक्य 5:5 को जरा पढ़ें तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। 5 अध्याय और 5 पद में लिखा है, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह हर पाप पर जयवंत हुआ है, हर इंसान पर जयवंत हुआ है, हर शैतान पर जयवंत हुआ है, हर सृष्टि पर जयवंत हुआ है, हर एक मनुष्य के ऊपर, हर एक पाप के बंधन पर जयवंत हुआ है।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जयवंत होकर उसने जय पाई है और पिता के दाहिनी ओर बैठा है। मेरी और आपकी बुलाहट क्या है? हमें भी जयवंत होना है, जय पाना है। और पूरी सातों कलीसिया को लेटर लिखा गया है, जो जय पाए उसे ही अनंत जीवन मिलेगा, उद्धार का टोप मिलेगा, उसे ही न मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। हमको जयवंत होने के लिए बुलाया है। और इसलिए पौलुस कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। पर कहाँ हैं लोग? आज भी बिलाम की शिक्षा पर मन लगा रहे हैं, लोभ और लालच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2 पैसा कोई गलत तरीके से ऑफर कर देता है, पाप आ जाता है, बुराई आ जाती है, लालच आ जाता है, और वे जो दर्शन प्रकाशन में जीते थे कभी, वे बिलाम के समान गलत तरीके से गिर जाते हैं। परमेश्वर की महान सेवकाई में हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। यहूदा की पत्री, जब हम एक एक वचन को मनन करें, घंटों बीत जाएं अगर उस पर ध्यान करें तो, क्योंकि एक एक वचन पवित्र आत्मा ने बड़े छानबीन करके, ढूंढ ढांढ के, जांच पड़ताल करके, परिश्रम करके परमेश्वर के लोगों को दिया है कि हम उसको माने, उसके अनुसार काम करें। निश्चय ही मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को हर मुसीबतों से बचाना चाहता है। बिलाम हमारे सामने एक उदाहरण है कि वो बड़ा भविष्यवक्ता था और वो आगे भी रह सकता था, लेकिन लालच ने उसकी सेवकाई को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को बर्बाद कर दिया। आज भी जो लोग मसीह में हैं वो ठोकर का कारण बनते हैं, कई लोगों को परेशान करते हैं, उनके कारण मसीहत खराब हो जाती है। लोग लोगों को देखते हैं, यीशु मसीह को बाद में देखते हैं। इसलिए लिखा है तुम मेरी पत्री हो और वो तुम्हें पढ़ते हैं। हमारा प्रभु सच्चा था, सच्चा है, सच्चा ही रहेगा। उसके लोग भी ईमानदार रहें, पवित्र रहें, सिद्धता की ओर बढ़े, ताकि उनका जीवन पवित्रता के साथ सिद्धता की ओर जयवंत होते हुए आगे बढ़े, कि वे संसार पर, शरीर पर और शैतान पर, तीनों पर जय पा सकें। और वो परमेश्वर उनके लिए कह सके, वो यहूदा का शेर जो जयवंत हुआ है, उसके लोग भी जयवंत होंगे। परमेश्वर पिता इस खूबसूरत कलाम पर मुझे और आपको बड़ी आशीष दे। मैं एक बार फिर पुनः धन्यवादित हूँ परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया और उसकी करुणा के लिए कि खुदा ने मुझे आप लोगों के बीच में रखा, इस तरह से वचन का संदेश दिया। जो भी है, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, बिलाम की तरह नहीं, हनोक की तरह चलना है, क्योंकि हनोक खुदा के साथ साथ चला और 1-2 दिन नहीं, पूरे 300 साल चला। हमें तो जितना दिन प्रभु ने दिया है उतने दिन सिद्धता की ओर बढ़ना है। आखिरकार मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों का वो नुकसान उठाए तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए बी केयरफुल, हमें सावधान रहना है। चाहे हम बड़े भविष्यवक्ता हो, बड़े दर्शन वाले हो, बड़े चंगाई करने वाले हों, कोई भी क्यों ना हो, गिरने की संभावना हमेशा रहती है। शैतान ऑफर हमेशा देता है, मौके हमेशा मिलते हैं पाप करने के लिए, लेकिन उससे बचने के लिए एक ही बात है, खुदा के प्रति ईमानदार बनो। अकेले में, भीड़ में भी, सब जगह हमें सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर पिता वचन पर आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की मेरी दुआ है। परमेश्वर आपको बहुत हयात की जिंदगी दे और आप एलिया और मूसा के समान मजबूत होकर के खुदा में जयवंत होते रहे, बढ़ते रहे, फलवंत होते रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। एक बार फिर प्रभु के दास सिंह कंबोज साहब का धन्यवाद इस पेज के लिए जो उन्होंने खुदा की सेवकाई के लिए रखा है। प्रभु सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। थैंक यू सो मच। मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं इंडिपेंडेंट सेवा करता हूँ, पिछले 20 सालों से खुदा की सेवकाई में हूँ और खुदा ने मुझे यहाँ तक रखा है। खुदा की महिमा हो, उसने मुझे हर प्रकार के बुराइयों से निकाल कर लाया और अपनी गवाही का कारण बनाया। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। स्तुति हो। थैंक यू जीसस।